हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आज का टॉपिक है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहा जाता है, इसका मात्रक, इसकी परिभाषा, विमीय सूत्र, पूरा कंप्लीट। इसके पहले बच्चों आप गुरुत्वीय क्षेत्र समझो। जैसे एक आपको डायग्राम यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास पृथ्वी है बच्चों। सीधा हम अपने पृथ्वी का ही एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। और आप सबको पता है कि पृथ्वी से यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, हमने बल लगाया, लेकिन वो वस्तु पुनः वो नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने गेंद फेंका होगा, देखा होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल। अरे भैया, आप लोग फल टूटते हुए देखे हैं, आंधी तूफान चलता है, आम टूटता है और वो पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आता है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी है बच्चों, ये पृथ्वी जो है अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाकर रखा हुआ है जहां पर ये बल लगाता है। क्या लगाता है बच्चों? बल। और उसी बल के कारण वस्तु पृथ्वी तल पर आ जाता है। अब आप लोगों को लगेगा कि हम पृथ्वी के ऊपर हैं, इसलिए वो ऊपर न जाकर के नीचे की ओर आ जाता है, जबकि हम पृथ्वी के ध्रुव नीचे की ओर भी बात करेंगे, वो भी बच्चों हमारा एक जो वस्तु है वो नीचे की ओर नहीं जाएगा, बल्कि ये पृथ्वी के ही सतह पर आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर बच्चों किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र है। और उस गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु आएगा तो पृथ्वी तल तक आ जाएगा। जैसे मैं मान के चलता हूं ये पृथ्वी है, इससे इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों, r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। वो तो हम मान के चलते हैं, एक बिंदु है, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ, ये वस्तु है। ठीक है, तो भाई साहब किसी भी ग्रह के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य पिंड भी अपनी ओर क्या करता है भाई, वो जैसे मान लीजिए इस चारों ओर का क्षेत्र, यहां तक मैं मान के चला क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, जहां पर यदि कोई अन्य पिंड आ जाएगा उसको आकर्षित करेगा, वह उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई वस्तु आ गया एकांक द्रव्यमान का, इकाई द्रव्यमान का एक कोई वस्तु आया, तब उसमें जो जितना बल लगेगा बच्चों, उसे उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। पहले आप लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा सीख लिए कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद बात करें बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, कि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है उसे उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका बच्चों पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है। गुरुत्वीय क्षेत्र का कोई भी बिंदु ले सकते हैं, ये बिंदु है, और यहाँ पर वस्तु एकांक द्रव्यमान कितना है? इकाई है। एकांक द्रव्यमान के वस्तु को रखने पर जितने बल का अनुभव करता है उसे हम उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा परिभाषा से कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यदि हम मान के चलते हैं कि गुरुत्वीय बल F हो, स्मॉल m द्रव्यमान का है, तब बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका I बराबर बच्चों एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल। एकांक द्रव्यमान पर जो बल लगता है बच्चों, उस बल को कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोला जाता है बच्चों? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। एकांक द्रव्यमान पर जो बल लगता है उसे उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद हम I का मात्रक आपसे पूछेंगे कि I का मात्रक क्या होगा बच्चों? I का मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो I का मात्रक निकालने के लिए यहाँ पर पहले F का विमीय सूत्र, पहले F का मात्रक निकाल लेते हैं, फिर विमीय सूत्र, है ना। F का मात्रक और बच्चों स्मॉल m का मात्रक, ठीक। चलो, तो F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम। क्या हो जाएगा बच्चों? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसके बाद विमीय सूत्र देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखिएगा,
विमीय सूत्र निकालने के लिए एफ की बीमा और बच्चों एम की बीमा और जिससे नहीं बनता है तो आप लोगों को सूत्र मालूम होना चाहिए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण का होता है बच्चों L टी पावर -2, तो mL टी पावर -2 हो गया आपका बल का, और द्रव्यमान m, तो m से m कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा आपका L टी पावर -2। ठीक है, m से m कट जाएगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, m नहीं है तो m0 L टी पावर -2। ये आ गया बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। क्या है बच्चों? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमीय सूत्र। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दें कि इसकी यदि प्रकृति कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि ये सदिश है कि अदिश, तो बच्चों ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि है, बिल्कुल लिख लेना, नोट कर लेना। ये कौन सी राशि बच्चों? सदिश राशि है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक और विमीय सूत्र। चीजें क्लियर हो गई होगी, और ये सारा चीज नोट्स में दिया जाता है, मात्र 100 रुपए लगता है क्लास 11 फिजिक्स के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।